उदयपुर वाटी में आयोजित किए जा रहे गांधी दर्शन महोत्सव के तहत झुंझुनू से उदयपुर वाटी जा रहे लोगों ने रोडवेज बस चालक और परिचालक के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने और शराब का सेवन करने की शिकायतें देते हुए अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। एडवोकेट श्यामलाल ने बताया कि वह उदयपुर वाटी में आयोजित किए जा रहे गांधी दर्शन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे और इस दौरान बस के चालक द्वारा शराब का सेवन किया जा रहा था। बस चालक ने रास्ते में यात्रियों के पीने के पानी भरने के लिए भी बस नहीं रोकी। रात 1:30 बजे से यात्री बस में परेशान होते रहे। बस चालक ने रात में शराब का सेवन किया, जिसकी वजह से शराब की दुर्गंध से बस में यात्रियों का बैठना मुश्किल हो गया और जब उन्होंने लॉग बुक मांगी तो ड्राइवर द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। वहीं बस के चालक कपिल देव ने कहा कि उन पर शराब के सेवन का झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। यात्रियों ने नाथद्वारा मंदिर में बस रोके जाने की मांग की थी, लेकिन उच्च अधिकारियों ने इसके लिए मना कर दिया था। वह सिर्फ उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन कर रहे थे। रास्ते में भी बस मौसम खराब होने की वजह से रोकी गई थी। शराब के सेवन का इल्ज़ाम बस चालक का कहना है कि ये इल्ज़ाम पूरी तरह से झूठा है और वह इसके लिए जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कहाँ से कहाँ तक आप जा रहे थे और क्या परेशानी हुई? देखो, हमारा जो राजस्थान सरकार का एक प्रोग्राम था उदयपुर वाटी में, गांधी दर्शन अर्ध कुंभ महासम्मेलन 24 सितंबर को, और मैं उदयपुर वाटी उपखंड का गांधी दर्शन समिति का संयोजक हूं। और हमारे उदयपुर वाटी से मुरारी जी सैनी, झुंझुनू से मुरारी जी सैनी के नेतृत्व में हम यहाँ झुंझुनू से उदयपुर के लिए आए थे प्रोग्राम में। 24 तारीख को हमारा प्रोग्राम था और 23 तारीख को 5 बजे झुंझुनू से गाड़ी चली थी और बड़ा गांव होते हुए उदयपुर वाटी आई। उदयपुर वाटी से भी हमारे कुछ लोग बैठे। उसी टाइम से ये जो इनके ड्राइवर, इनके कनेक्टर, इसने शराब पी रखी थी, बदबू आ रही थी। हमारे सारे जो समिति के सदस्य हैं, सभी लोगों ने घोर विरोध किया इस बात का कि सभी ने मेरे को कहा, फिर भी हमने किसी भी तरह से उनको सलाह दिया कि कोई बात नहीं। दारू पी रखी थी, बार बार इतनी बदबू आ रही थी, गाड़ी में बैठा भी नहीं जा रहा था। जी, आप इसकी जांच करवा सकते हो आप इसकी चीज़ की। फिर भी हमने किसी भी तरह से एडजस्ट करके हमने गए। कल सुबह हमें 8 बजे वहाँ पहुँचा दिया। फिर हमारा वो प्रोग्राम था। उसके बाद हमें एक बार ज़रूरत पड़ी कहीं इस गाड़ी की, तो हमने इनको आधे घंटे तक रिक्वेस्ट किया कि हमें आप वहाँ छोड़ दो। ये गए नहीं है ना, बार बार मना करने के बाद में भी नहीं, हमने बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद में भी नहीं गए। बाकी गाड़ी का होता है, हम जहाँ ले जाए वहाँ जानी चाहिए ना, और हम विभाग से संबंधित काम ही जा रहे थे उस पर, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद में भी नहीं गए। हमारे साथ 19 तो जेंट्स हैं और 4 लेडीज़ हैं। फिर कल वहाँ हम 5 बजे चले, हमारा वहाँ से 8 बजे चलने का था प्रोग्राम। उन्होंने कहा कि खाना पैक हो रहा है, खाना लेके आप चले जाना 8 बजे। लेकिन हमारे जो सभी लोग हैं, इन्होंने कहा कि हम रास्ते में एक मंदिर आता है, रास्ते पे और नाथद्वार, वहाँ हम चलेंगे मंदिर में, इसलिए हम वहाँ से 3 घंटे पहले आ गए। फिर जब हम 4 बजे गाड़ी में बैठे तभी ये गाड़ी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। 1 घंटे वहाँ इन्होंने ज़बरदस्त किया। कभी बोल रहा है वो ड्राइवर नहीं आया, कभी बोल रहा है बाकी ड्राइवर एक ही है, कभी बोलता है वो कनेक्टर नहीं आ रहा। हमने बार बार सारे लोगों को 1 घंटे धूप में खड़ा रखा। वहाँ पे धूप में हमने बोला चलो इसको गाड़ी को छाया में तो लगा लो। आप छाया में भी नहीं लगाए ना, बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद में धूप, पानी डालने के लिए भी नहीं जाने दिया ना उन्होंने। अब क्या हुआ? अब ऐसा हुआ, फिर हम जब रास्ते में आ रहे थे तो वहाँ रुकाने की कोशिश की कि वहाँ जब नाथद्वारा के पास आप रोक दो, हम हमारी दूसरी गाड़ी कर लेंगे और हम उससे जाएंगे, आप तो यहाँ रोकना। फिर उन्होंने नहीं रोकी। फिर हमने उसका भी कोई इश्यू नहीं बनाया कि कोई बात नहीं, अभी बता रहा हूँ। फिर हमने कोई इश्यू नहीं बताया कि कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या, रास्ते में ड्रिंक करते हैं, बार बार ड्रिंक करते हैं। हम लोगों से बैठा नहीं जाता, हमारे जो लड़कियाँ लड़कों से बैठा ही नहीं जा रहा वहाँ पे, बार बार ड्रिंक करते हैं। केबिल करके आपस में लड़ रहे थे, कभी वो इसको उसको गाली दे रहे हैं, कभी वो गाली दे रहे हैं। हमें इतना ही डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम न तो बैठ सकते थे वहाँ पे, न हमें वहाँ पे सही माहौल मिला। वहाँ पे इतनी बदबू मारी थी, आप इसकी चेक करवा सकते हो कितनी, और के पास मिल भी जाएंगे शायद वो भी। अब अभी क्या है, अचानक इसने लाके रात को 1:30 बजे यहाँ खड़ा कर दिया गाड़ी को कि गाड़ी ख़राब हो गई। तो हमें यहाँ क्यों लाए? फिर हमें या तो जो डिपो था, बस डिपो था वहाँ पे, या फिर किसी होटल के पास में रोकते, या फिर कोई अच्छी जगह पे, या न तो टॉयलेट बाथरूम करने जाने देते, महिलाएं कहाँ जाए यहाँ, और ना यहाँ बैठने की, ना यहाँ कोई पानी पीने की व्यवस्था है। तो हम लोग रात को 1:30 बजे से यहाँ परेशान हो रहे हैं, ना हमें कोई दूसरी गाड़ी दे रहे हैं। अब हम इनको लॉक शीट मांग रहे हैं, लॉक शीट दे रहे नहीं है। क्यों नहीं दे रहे हैं लॉक शीट? क्या हमारे लॉक शीट नहीं मांग सकते? हम नहीं लिख सकते क्या उसमें इन्होंने कैसा व्यवहार किया, क्या चलाया, कैसे किया, वो नहीं ले सकते क्या हम? हाँ, हम शिकायत दर्ज करवा रहे हैं रोडवेज के कनेक्टर और ड्राइवर के खिलाफ करवा रहे हैं। इन्होंने अभद्र व्यवहार किया, दारू पी के गाली गलौज की और हमारे लोगों को परेशान किया। रात से हम 1:30 बजे से यहाँ परेशान हो रहे हैं ना। मेरा एडवोकेट श्यामलाल सैनी।
इस झुंझुनू से हम इनको चिड़ावा और ये अपने उदयपुर वाटी होते हुए सीकर से फिर अपने कुचामन किशनगढ़ होते हुए उदयपुर कोई प्रोग्राम था इनका, उनमें लेके आए थे। ठीक है, वहाँ से हम इनको रिटर्न लेके आ रहे थे तो इन्होंने कहा कि हमें नाथद्वारा मंदिर दिखाओ। ठीक है, तो मैंने हमारे चीफ साहब से बात की, उन्होंने कहा कि नहीं आप सीधा आओगे, जैसे आना है अपना रास्ता रोड है उसी से आओगे। बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। अब ये कह रहे हैं कि भैया शराब पी और पिया। इनको जाने में जो सुविधाएं दी मैंने उतनी दी, आने में बारिश हो रही थी, इन्होंने रिक्वेस्ट की कि भैया बारिश हो रही है हमें नहाना है, मैंने वहाँ भी इनके लिए गाड़ी रोकी है। फिर भी ये कह रहे हैं कि भाई शराब पी और पी। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तुरंत प्रभाव से अभी इसी वक्त, अभी शराब का शायद मेरे को नहीं मालूम कितने क्या घंटे क्या रहता है, लेकिन अभी रात को यहाँ 1:30 बजे आए हैं, अभी ये सुबह के कितने 8 साढ़े 8 हुए होंगे, तो मेडिकल करवा सकते हैं यहीं पे। इसके लिए मैं चालक हूँ इस वाहन का और मैं इसके लिए तैयार हूँ पूर्ण रूप से। कपिल देव चालक हूँ झुंझुनू आगार का।